एक तरफ तो इमरान खान था जो एब्सोल्युटली नॉट कहता था और उसने कहा और खुलेआम कहा, जिसकी वजह से आज वो जेल में बैठा है। और दूसरी तरफ आसिम मुनीर है जो यस सर एब्सोल्युटली यस के अलावा कुछ कहता ही नहीं है, सलूट ठोकता है। कौन इनमें ज्यादा समझदार है? अगर आप पाकिस्तानी खासतौर के ऊपर पटवार पंजाब के अंदर जो खासतौर पे इस्लामाबाद के गिरदनवा में रहने वाले या सेंट्रल पंजाब वाले जो लोग हैं या जो पैसे के पुत्र हैं उनसे पूछेंगे तो वो तो कहेंगे कि नहीं यार ये आसिम मुनीर ही ठीक कर रहा है, अब इमरान खान ने बड़ी गलती की थी, एब्सोल्युटली नॉट कह के। लेकिन इस वक्त जो इतलात है, फैसला तो वक्त बताएगा, ये 5-10 साल से फर्क कोई नहीं पड़ता, वक्त बताता है आगे फैसला की। तारीख सिर्फ और सिर्फ बहादुरों को याद रखती है और बुज़दिलों को, कायरों को भूल जाती है। ये बात ज़हन के अंदर रखिएगा। और जिंदगी 4 दिहाड़े की है, किसी ने सदा थोड़ी जो है रहना है और सदा बादशाही बस सोने रब की है। लेकिन यहाँ पे वाज़े तौर के ऊपर एब्सोल्युटली नॉट से यस सर के सफर के ऊपर मैं कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो कि इस वक्त वादी तीरा के अंदर जो ऑपरेशन किया जा रहा है एक दफा से फिर दाइश के खिलाफ बोल के, और उसके अंदर जो मुख्तलिफ मामलात हैं वो क्या है। लेकिन पहले बात करते हैं जो कि अमेरिका ने वेनेजुएला का सदर जो है अगवा कर लिया। बड़े अरसे से नेवल सीज थी वेनेजुएला के, लोग कह रहे थे कि जनाब वो बातचीत चल रही है, बातचीत तो चल रही थी, लेकिन चाइना का विजिट गुज़िश्ता रात वहां पे चाइनीज हाई पावर डेलीगेशन वहां पे पहुंचा। चाइना ने उसके ऊपर रिपोर्ट भी की कि हमारा डेलीगेशन वहां पे पहुंच गया है। रशिया भी उसके पीछे सपोर्ट कर रहा था। लेकिन आज सुबह, और आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ 3 जनवरी 2026 है, आज सुबह खबर आई सदर ट्रंप की तरफ से कि हमने वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट है मदुरो, उसको हमने अगवा कर लिया। और मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वजीर खारजा है अमेरिका के, वो कहते हैं जनाब के क्योंकि ये बंदा सदर कोई नहीं था, ये बंदा जो है ये एक ड्रग कार्टेल का सदर था जिसने कब्जा किया हुआ है। और उनकी जगह वो औरत है, आपको पता ही है, मैं उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, आप लोगों को पता होगा, जिसको ये अगला सदर लगाना चाहते हैं और उसको नोबेल पीस प्राइज के लिए भी उसने नॉमिनेट किया है, जो इसराइल का भी शुक्रिया अदा कर रही थी और प्रेसिडेंट ट्रंप को भी जो है वो खुश करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वाज़े तौर के ऊपर एक रजीम चेंज ऑपरेशन है जो यहाँ पे अब पाया तकमील की तरफ जाता हुआ नजर आता है, क्योंकि वेनेजुएला के सदर मदुरो को जो है वो उठाना वेनेजुएला की अपनी मर्जी से, उनके अपने अंदर अगर उनको सपोर्ट ना होती तो ये मुमकिन ही नहीं था कि वो उसको उठा लेते, उसको अगवा कर लेते, CIA उसको अगवा करके ले आती। लेकिन ये किया क्यों गया है? देखिए, वाज़े तौर के ऊपर अमेरिका दुनिया, आज इस दुनिया को कंट्रोल वो करता है जिसकी करेंसी जो है वो ग्लोबल रिजर्व करेंसी हो। करेंसी क्या है? कागज का टुकड़ा है, उसको छाप दो कागज के टुकड़े को, उस कागज के टुकड़े को इस्तेमाल करो खाना खरीदने के लिए, जो आपको चाहिए, जो बेसिक नीड्स हैं आपकी, उसके लिए इस्तेमाल करो, छत के लिए अपने इस्तेमाल करो, आपको जो भी जरूरियात जिंदगी है उसके लिए कागज के टुकड़े को इस्तेमाल करो। अब कागज का टुकड़ा जिस मुल्क का ग्लोबल एक्सेप्टेबल है पूरी दुनिया के अंदर, उसकी पूरी दुनिया के ऊपर हुक्मरानी है, जो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से US डॉलर है और उसकी हुक्मरानी कायम है। और उसको लिंक किया जाता है, पेट्रो डॉलर बोला जाता है, तेल के कारोबार के साथ लिंक किया जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी जो कमोडिटी बेची जाती है और खरीदी जाती है वो तेल है। सदर ट्रंप की पॉलिसी इंतहाई वाज़ेह थी जब वो आए, और ये इलेक्ट्रिक वो व्हीकल की तरफ जो ड्राइव जा रही है, उन्होंने पहली बात तो ये की कि ये कोई नहीं जाएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ। ड्रिल बेबी ड्रिल, ड्रिल बेबी ड्रिल।